नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। शिवनी में आज सुबह महसूस किए गए हल्के भूकंप के झटके, घरों से बाहर दौड़े लोग। विधायकों की खरीद फरोख्त पर शिवराज का पलटवार, कहा कमलनाथ जी करते हैं जोड़ तोड़ की राजनीति। कंप्यूटर बाबा की अवैध संपत्तियों पर दूसरे दिन भी कार्यवाही जारी, सुपर कॉरिडोर में किए अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। मंडी टैक्स कम करने के लिए सक्रिय हुए व्यापारी, कृषि मंत्री कमल पटेल को सौंपा ज्ञापन। और कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी का शिवराज पर निशाना, कहा शिवराज जी ने विधायकों की खरीद फरोख्त कर बनाई सरकार। चलिए खबरों में बढ़ते हैं विस्तार से। बमोरी थाना क्षेत्र के ग्राम ओकावद खुर्द में उधारी के पैसे न देने पर विजय सहरिया नाम के युवक की जलकर मृत्यु होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गहरा शोक व्यक्त किया है। सीएम ने इस दर्दनाक घटना की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। साथ ही सीएम ने कहा है कि वो खुद पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे। कल गुना जिले के बमोरी ब्लॉक में हमारे गरीब शहरिया भाई की मृत्यु हुई जलकर। इससे बीभत्स कोई घटना नहीं हो सकती। मैंने घटना की पूरी जांच के भी निर्देश दिए हैं। सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। उस परिवार से मिलने में स्वयं गांव जाऊंगा और एक प्रतिबद्धता है हमारी, जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, कमजोर वर्ग के भाई बहन हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। खबरों में आगे बात करते हैं। शिवनी में आज सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। सुबह करीब 6:40 पर शिवनी के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। हालांकि रिक्टर स्केल में भूकंप की हलचल दर्ज नहीं हो सकी, लेकिन पिछले 14 दिनों में ये आने वाला भूकंप का चौथा झटका है। वहीं अगर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो शिवनी में बार बार हल्के भूकंप के झटके आना शिवनी की धरती के लिए बड़े खतरे से बचा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बार बार कम गति के भूकंप आने से उस जगह पर आने वाले बड़े भूकंप के खतरे को कम कर देती है। तो ये उपचुनाव के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सिंह पर कांग्रेस विधायकों को खरीद कर अपने साथ मिलाने का आरोप लगाया था। इस पर शिवराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर कमलनाथ दूसरी पार्टी के नेता को तोड़कर अपने साथ मिलाते हैं तो वो उसे पॉलिटिकल मैनेजमेंट कहते हैं, और अगर कोई अपनी मर्जी से भाजपा में आना चाहे तो वो खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हैं। शिवराज ने फिर कहा है कि कांग्रेस अपनी हार की भूमिका बना रही है। उन्होंने कहा है कि आज मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि हम जोड़ तोड़ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी के पास नहीं गई। कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। वहीं जब कमलनाथ जी से करते हैं तो वो उसे मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन मैं एक बात और आज कहना चाहता हूं। कांग्रेस, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि हम जोड़ तोड़ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी के पास नहीं गई। कांग्रेस के मित्र भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन जब कमलनाथ करते हैं तो मैनेजमेंट कहते हैं। जब हमारे एमएलए को पहले डरा के, धमका के, लोभ लालच दे के वो कुछ करें तो मैनेजमेंट, और कोई अपने मन से भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो वो गद्दारी है। मेरा आरोप है कमलनाथ आज भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को फोन कर रहे हैं, संपर्क करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। अगर जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त की राजनीति की है, श्री कमलनाथ जी ने की है। तो प्रदेश में उपचुनाव के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अब नए तरह की सियासी उलझन में नजर आ रहे हैं। चुनाव परिणाम 10 नवंबर को यानी कि कल घोषित किए जाएंगे। अब दोनों ही दलों को चिंता ये सता रही है कि कहीं चुनाव परिणाम के बाद उनके विधायक बदले समीकरण में फिर कुछ उलटफेर ना कर दें।
इसलिए दोनों ही दल अपने अपने मौजूदा विधायकों को साधने में लगे हुए हैं और सभी से संपर्क साधकर उन पर नजर रखी जा रही है। गौरतलब है कि सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ने वाले विधायकों की वजह से प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ 28 सीटों पर मतदान हुआ था। कमलनाथ सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त नामदेव त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा के इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बने 2 एकड़ में बने आलिशान आश्रम को ध्वस्त कर दिया गया और इससे पहले बाबा को उनके 6 समर्थकों समेत रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस के मुताबिक बाबा का आश्रम 46 एकड़ भूमि पर बना था, जिसकी कीमत 80 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस की टीम जब अवैध निर्माण को गिराने आश्रम गई तो बाबा के समर्थकों ने सरकारी काम में बाधा डाली, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कंप्यूटर बाबा को यह जमीन गौशाला बनाने के लिए दी गई थी, जिस पर उन्होंने आलिशान आश्रम बना लिया था। जो अभी मैंने जिला प्रशासन की जानकारी उन्होंने मुझे बताई, उसमें बताया कि वो गौशाला की जमीन है और गौशाला में तो गौशाला होना चाहिए। गौशाला में अभी जो टीवी पे आपके माध्यम से हमें मालूम पड़ा कि वहाँ कोई एसी के रूम थे, आलिशान कमरे बने हुए थे, तो भाई जब गौशाला में गाय रहती है, गायों के लिए स्थान रहता है, न कि एसी और वैसे रूम बनाए जाते हैं। तो जो गौशाला की जगह है वो गौशाला को मिलनी चाहिए। तो चुनाव खत्म होने के साथ ही व्यापारियों ने एक बार फिर से मंडी टैक्स कम कराने की कोशिशें तेज कर दी हैं। व्यापारियों ने इंदौर आए कृषि मंत्री कमल पटेल के सामने इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने मांग रखी है कि अब जल्द से जल्द मंडी टैक्स कम करने की अधिसूचना जारी कर दी जाए और इस पर कृषि मंत्री ने 5 दिन में अधिसूचना जारी करने का आश्वासन व्यापारियों को दिया है। व्यापारी मंडी और निराश्रित शुल्क दोनों को मिलाकर मंडी शुल्क 0.50% कम कर दिया जाए। तो इंदौर में कोरोना महामारी के चलते हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ऑफिस बंद होने से वकीलों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं ने लेटर लिखकर इसे तुरंत खोलने की मांग की है। पत्र लिखने वाले वकील ने लिखा है कि हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के दायरे में कई जिले आते हैं और यहाँ के वकील तकनीकी दृष्टि से अभी उतनी ट्रेंड नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें ऑनलाइन याचिका दायर करने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है और इन्हें इसके लिए इंदौर आना पड़ता है। इसमें कई बार वकीलों को घंटों इंतजार भी करना पड़ता है, जिसमें महिला वकील भी शामिल हैं और वहीं इस बार कार्यालय बंद होने की वजह से कई तरह की सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं। वकीलों की परेशानी को देखते हुए मांग की गई है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कार्यालय और सुविधा घर वकीलों के लिए जल्द से जल्द खोले जाए। तो कोरोना महामारी का रोजगार पर भी काफी नकारात्मक असर पड़ा है। बड़वानी के अंजड़ एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक निजी स्कूल में शिक्षक रहे विजय गाठे ठेले पर सब्जी बेचते हुए नजर आ रहे हैं। विजय गाठे संस्कृत के टीचर हैं और व्यापम परीक्षा में संस्कृत विषय में 99% अंक लाकर निजी स्कूल में नौकरी कर रहे थे, जहां उनका वेतन 12,000 रुपए था। लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते उनका व्यवसाय छिन गया। अब मजबूरी में सब्जी बेचने के काम में उनका बेटा भी उनकी मदद करता है। तो बड़वानी के अंजुड़ में 65 साल की वृद्धा शकुबाई प्रजापत जीवन यापन की मिसाल बनकर सामने आई है। शकुबाई मिट्टी के दिए बनाकर अपने परिवार में बचे एक मात्र पोते के साथ अपने लिए 2 जून की रोटी का इंतजाम खुद करती हैं। वृद्धा के पति के साथ उसके जवान बेटे की भी मौत हो चुकी है और बेटे की बहू भी दूसरी शादी कर चुकी है। ऐसे में शकुबाई खुद अपने पोते को पालने की जिम्मेदारी उठा रही हैं। पोता भी मिर्गी की बीमारी से ग्रसित है, लेकिन शकुबाई ने हिम्मत नहीं हारी और वो सभी के लिए एक मिसाल बनकर सामने आई है। एमपी भारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए एमपी भारत।